मैं पार्लियामेंट 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट का, मैं धुलिया लोकसभा पार्लियामेंट हलके से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था, इच्छुक उम्मीदवार था और मैंने मुकम्मल सर्वे किया था। और शेख रशीद साहब की जो विचारधारा रही, शेख रशीद साहब की जो सोच रही, हर समाज, हर धर्म, हर मज़हब, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, सबको लेकर चलने की रही। और हमारे परिवार की एक इमेज बनी हुई है हर समाज, हर धर्म में। इसलिए मैं ख्वाहिशमंद था और मैंने सर्वे किया था। मुझे सब तमाम ही लोग, हिंदू मुस्लिम, सब मिलकर ये बोल रहे थे कि आप उम्मीदवारी करो। लेकिन अगर हमारे अपने घर से, मतलब हमारे शहर से, अगर मायूस करने का काम मौलाना उमरान साहब को भी किया गया और मुझको लगा कि अगर मौलाना उमरान साहब के साथ अगर इस तरीके से हो सकता है, उनको मायूस किया जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, तो वह एक आलिम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी है। तो मैं तो सियासी आदमी हूँ, तो मुझको भी, हालांकि मैं डरता उड़ता नहीं, हार और जीत का नाम रहता है, लेकिन भाजपा को हराना है। इसके लिए एक प्लेटफार्मों पे शहर के सियासी लीडरान नहीं आ पाए, तंजीमें नहीं आ पाई। इसके लिए आज पार्टी के तमाम ही ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में, लेडीज़, जेंट्स, तमाम ही कार्यकर्ताओं की जनरल मीटिंग के अंदर आज इस बात का मैंने ऐलान किया हूँ कि मैं पार्लियामेंट जो इच्छुक उम्मीदवार था, ख्वाहिशमंद था, मैं आज ये बात का ऐलान करता हूं कि अब मैं पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये जुमला पूरा आप लगाना, लेकिन मैंने जो सर्वे किया हूं, जो पूरे सर्वे मेरे पास है, अगर इस मर्तबा, लेकिन दूसरे के लिए सर्वे नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए सर्वे नहीं है। मैं और मेरा परिवार और हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार, हम मिलकर हिंदू भाइयों की भी वोट लाने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए शहर के दूसरे लीडरान, तमामी सियासी, तमामी समाजी, तमामी दीनी तंजीमें अगर 2 दिन तक मुझको 2 दिन बाद आकर बोलेगी कि नहीं, हम सब एक साथ है, आपके साथ है और बिना बिस्सी के, तो मैं उम्मीदवार वापस बन सकता हूं। लेकिन फ़िलहाल मैंने आज मेरी पार्टी का फ़ैसला ये हुआ है, हमारे वर्करों का फ़ैसला और मेरा, कि आज उम्मीदवारी मैं नहीं करूंगा। इस बात का मैंने ऐलान किया।